मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण यादव, जैसे आपको पता ही है। मैं प्रॉपर उदयपुर से ही हूँ। 3 जनरेशन से हम लोग यहाँ पर हैं। मेरे फादर बहुत ही एक तरह से यूँ कह सकते हैं आप गरीब इंसान थे, और मैं खुद भी अपने आप को गरीब ही मानता हूँ। बेसिकली मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है, और एक तरह से यूँ बोल लेंगे कि आप एजुकेशन तो बहुत नहीं है, बट लाइफ के एक्सपीरियंस बहुत हैं। घर में 2 बच्चे हैं, वाइफ है, मदर फादर हैं, जॉइंट फैमिली में हम लोग रहते हैं। और इसके अलावा मेरे ब्रदर भी मेरे साथ में रहते हैं। कुल मिलाकर एक जॉइंट फैमिली में रहने की एक आदत सी है। वैसे बेसिकली योगा पिछले 20 साल से कर रहा हूं, और सर्टिफिकेशन मैंने बाद में किए हैं, बट मैंने एज ए योगा टीचर काम पहले स्टार्ट किया। बिकॉज मैं टीवी पर देखकर और उसके अलावा कहीं बुक पढ़कर, कुछ आश्रम, कुछ टीचर से मेरा मुलाकात हुई, उनसे मैंने योगा सीखा। कुछ अच्छे गुरु मुझे मिले, उसकी वजह से मुझे योगा सीखने को मिला, और मैंने उनको फिर काफ़ी हद तक सोचा कि ये एक मैं प्रोफेशन की तरह यूज़ कर सकता हूँ। मैं इस प्रोफेशन में पिछले 15 साल से मैं मानता हूँ, और बेसिकली मेरा ये फील्ड सर्टिफिकेशन जो है योगा का मैंने बाद में किया है, बट मैंने एज ए टीचिंग, एज ए लर्नर पहले स्टार्ट किया था। बेसिकली लाइफ में स्ट्रगल तो बहुत किए हैं, और स्ट्रगल ही चल रहा है अभी तक। मेरे फादर एक बिल्कुल एक जिसको आप कारीगर मजदूर बोल सकते हैं, उस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। और घर में हमने शुरू से ही पहलवानी देखी है, क्योंकि मेरे फादर इस काम के साथ पहलवानी करते थे, अखाड़े जाते थे, और हमको भी बचपन में अखाड़े ले जाते थे। तो एक तरह से फिटनेस का जो फील्ड है, या फिटनेस का जो एक तरह से जो माहौल है, वो हमको बचपन से मिला है। और हमको ये एज ए प्रोफेशन हम लोग यूज करेंगे ये पहले पता नहीं था, बट कुछ समय बाद में जब थोड़ी बॉडी उस लेवल पे आ गई, और मुझे जैसे जैसे मैं एज के साथ आगे ग्रोथ किया, तो मुझे पता लगा कि ये भी एक प्रोफेशन हो सकता है, और इस प्रोफेशन के द्वारा भी बहुत बड़ा नाम कमाया जा सकता है। बिकॉज मैंने टीवी पर में काफी प्रोग्राम देखता था आयंगर्स के। उस जमाने में हमारे पास टीवी भी नहीं थी, बट हम लोग किसी और के घर पे जाकर टीवी देखते थे, और वहां एक डीडी न्यूज पर एक चैनल चलता था, उसमें हर संडे को योगा का कुछ एपिसोड्स चलते थे। उसमें बीकेएस आयंगर करके एक योग गुरु थे, जो इंडिया में और विदेश में उनका नाम था। उनको मैं देखता था, घर पे करने की कोशिश करता था, और उससे मैंने योगा सीखा। कुछ समय बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये एक प्रोफेशन की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मेरे पास सर्टिफिकेशन का होना बहुत जरूरी है। तो मैंने फिर अपनी 12th पास करने के बाद कहीं से डिप्लोमा, सर्टिफिकेट एंड डिग्री कोर्सेज किए। कुछ आश्रम्स में कुछ गुरुओं के पास में गया, उनसे मुझे कुछ ऐसी बातें सीखने को मिली जो इंस्टीट्यूशन में सीखने को नहीं मिलती हैं। बेसिकली योगा एक ऐसी चीज मान सकते हैं आपकी, आपको कोई भी इतना अच्छा नहीं सिखा सकता जितना आपकी सेल्फ आपको सिखा सकती है। बेसिकली ये एक स्पिरिचुअल फील्ड है। स्पिरिचुअल फील्ड में जितना आप रियलाइजेशन करेंगे, उतना ही आप उसको बेटर करते जाएंगे। तो जब मैं पहली बार किसी इंस्टीट्यूट में गया, तो वहां जब मैंने योगा में डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया, तो मैं जिस टीचर से मिला, तो वो टीचर खुद ही इतने अनहेल्दी मुझे लगे, इतने मतलब उनका वजन और मोटापा मुझे लगा कि ये मुझे क्या योगा कराएंगे। बट एक सर्टिफिकेट तो करना था कहीं ना कहीं से। तो मैंने उनको बोला कि सर आपके यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल टीचर है या नहीं है। तो उन्होंने बोला देखो प्रैक्टिकल टीचर तो कुछ नहीं है, आप तो आ जाइएगा, और होते हैं कुछ प्रैक्टिकल भी कराएंगे, बट आप तो एग्जाम देने के लिए आ जाना, कभी कभी क्लासेस भी चलती हैं। तो मुझे लगा कि इंडिया में योगा का जो बेसिकली जो ट्रेंड है, या जो योगा की जो टीचिंग है, वो बहुत अच्छी नहीं है। योगा की टीचिंग इंस्टीट्यूशन में तो मुझे लगता है कि अब जाके कुछ डेवलप हुई है। पहले एक जो पिछले 15-20 साल अभी जो योगा में निकले हैं, ये इंडिया में योगा का प्रचार प्रसार बहुत हुआ है, और लोग इसके प्रति आकर्षित हुए हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि फॉरेन कंट्रीज में जो पीपल हैं, फॉरेन कंट्रीज के जो लोग हैं, वो योगा
इंडिया वालों से ज़्यादा बेटर करते हैं, इंडिया वालों से ज़्यादा अच्छे फॉलो करते हैं, और वो इस फील्ड को सिर्फ एज ए फिजिकल फिटनेस के लिए यूज नहीं करते हैं, वो लोग स्पिरिचुअली मन को, आत्मा को और अपने एक तरह से जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब जब भी मैं किसी योग टीचर से मिला हूं या योग गुरु से मिला हूं, तो सबके अंदर कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें हो सकती हैं, तो मैंने यही कोशिश की कि मैं उनसे अच्छा क्या है वो सीख लूं। तो इस तरह से एक की जगह काफ़ी टीचर्स और गुरुओं से इंटरेक्शन हुआ, और मैंने अलग अलग जगह पर लाइक ऋषिकेश, लोनावला और पुष्कर में जाकर काफ़ी लोगों से ट्रेनिंग ली। तो मुझे ऐसा लगा कि किसी इंस्टीट्यूट में आप इतना अच्छा योगा नहीं सीख सकते हैं जितना कि आप डिफरेंट जगह पर जाके कहीं का। एक्चुअली में योगा की बहुत सी फॉर्म्स हैं आजकल, योगा बहुत तरह से प्रोफेशनली मतलब बना दिया गया है, बट मेरा ये मानना है कि एक ट्रेडिशनल जो योग है वो ट्रेडिशनल योग नहीं सिखाया जा रहा है। योगा को एज ए बिजनेस की तरह लोग यूज कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि योगा की एक्चुअल फॉर्म लोगों के सामने आए, तभी लोग इससे आरोग्य प्राप्त कर सकेंगे। और योगा सिर्फ शरीर के लिए नहीं है, मन, आत्मा और बुद्धि के लिए है। और जब तक आप इसको स्पिरिचुअली नहीं लेंगे तब तक आप योग को समझ नहीं सकते हैं। योग, जैसे मैंने पतंजलि का योग सूत्र बुक पढ़ी, तब मुझे पता लगा कि एक उन्होंने योग में सिर्फ एक्सरसाइज की बात नहीं की है, उन्होंने बोला है कि अष्टांग योग हमको करना चाहिए। अष्टांग योग मीन्स योग की 8 सीढ़ियां होती हैं, लाइक यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये योग ईश्वर तक पहुंचने का एक साधन है। योग में आप ईश्वर को जब भी पहुंच पाएंगे ईश्वर तक, जब तक कि आप इसके नियम नहीं फॉलो करें। आप सिर्फ शरीर को अच्छा फ्लेक्सिबल बनाकर अच्छा योगी हैं और आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं और आप उससे पैसा कमा रहे हैं, तो वो मैं गलत मानता हूं। जब तक कि आपकी आत्मा अच्छी नहीं है, जब तक कि आप यम नियम को फॉलो नहीं करते हैं, तब तक आप आसन और प्राणायाम लायक नहीं होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप जिस भी टीचर के पास जाएं, जिस भी इंस्टीट्यूट में जाएं, आप उस सर्टिफिकेट पे ज्यादा ध्यान ना दें। आपको वहां पर कितना अच्छा सिखाया जा रहा है, कितना अच्छा आपको उसमें ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई जा रही है, कितना अच्छा आपको आचार विचार सिखाया जा रहा है, उस पर ज्यादा फोकस करें। बेसिकली मेरा ये मानना है कि आज के जमाने में योग की इतनी ज्यादा जरूरत है। अधिकतर लोग, आपने देखा है, वर्क स्ट्रेस की वजह से कोई ना कोई बीमारी, अभी जैसे कोविड चल रहा है, तो अधिकतर लोगों के पास जॉब नहीं है या काम नहीं होने की वजह से, क्राइसिस की वजह से मानसिक तौर पे बहुत परेशान है। और योग में ये पहले ही बताया गया है कि योग का डायरेक्ट ही कनेक्शन मन से है। जब तक आपका मन साफ नहीं होगा, जब तक आपका मन की सफाई, आपके शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, आपके मन के अंदर जो टॉक्सिन्स है, उसकी सफाई नहीं होगी, तब तक आप योग की चरम सीमाओं को पार नहीं कर पाते हैं। तो योग में अगर आपको प्रगति करनी है और योग के द्वारा अगर आपको आरोग्य की प्राप्ति करनी है, तो आप योगा को एज ए एक्सरसाइज ना लें, योगा को एज ए पार्ट ऑफ लाइफ, आर्ट ऑफ लिविंग एंड जीवन जीने की एक कला की तरह आप समझें, ताकि आप इसको एक शारीरिक तौर पे प्लस आपकी व्यवहार के तौर पे इंप्रूव कर सकें। बेसिकली योग की अगर बात करूं तो योग में तो मैंने काफी गुरुओं को फॉलो किया है, और मैं एक पर्टिकुलर योग गुरु का नाम ना लेकर मैं बोल सकता हूं कि आज की जो सिचुएशन है उसमें हर टीचर से आप कुछ सीख रहे हैं, हर टीचर से कुछ सीख रहे हैं। तो उसके अलावा भी अगर मैं किसी का पर्टिकुलर नाम लेना चाहूं तो BKS अयंगर को मैं बहुत फॉलो करता हूं, और डॉक्टर KK अग्रवाल, पद्म विभूषण जो है फिजिशियन है वो, बट वो भी स्पिरिचुअलिटी को मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ जोड़ के रखते हैं, तो उनको मैं काफी फॉलो करता हूं। उसके अलावा भी मैंने बिहार जो योग केंद्र मुंगेर है उसकी काफी बुक्स पढ़ी हुई हैं, उनकी पद्धति को मैं फॉलो करता हूं।
और रेगुलर मैं उस पे स्टडी करता रहता हूँ। अगर मैं कोई वर्ड या कोई श्लोक या कोई मंत्र की अगर बात करूं जो मेरे दिमाग में हमेशा चलता है, तो वो ये है कि योग के द्वारा अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान की भी जिंदगी बचा सकता हूं तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मैंने कुछ हद तक ये काम किया भी है। मैं तारीफ नहीं करना चाहता हूं, बट मैंने योग की जो शिक्षा है उसके द्वारा भी काफी लोगों को मानसिक शांति पहुंचाई है और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश की है। एक लाइन है जो मेरे दिमाग में हमेशा चलती है और उसको मैं काफी फॉलो करता हूं कि जाही विधि राखे राम, चाही विधि रही है। जैसा भगवान आपको रखे वैसा आप रहने की कोशिश कीजिए। और योगा के जो पतंजलि योग सूत्र के जो काफी श्लोक हैं, उनकी जो बुक है वो टोटली रिटर्न में नहीं है, वो श्लोक्स में है। तो उसके अंदर जो श्लोक हैं उसमें से कुछ श्लोक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त मतलब मन के फैलाव को, मन के बहकाव को, मन के मतलब एक तरह से मन के बिखरने को रोकना, मन के एक तरह से भ्रमित होने को रोकना, एक जगह पर मन को इकट्ठा करना, मन को शांत करना, एक चित्त पर लगाना ही योग है। बेसिकली पतंजलि ने यह कहा है कि योग सिर्फ आप शारीरिक तौर पर लेते हैं, लेकिन मन की वृत्तियां, मन की स्थिति को कंट्रोल करना योग है। उसके अलावा भी मैं अगर कुछ आपको मंत्र बताना चाहूं तो रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो मैं उस तरह का आदमी हूं कि अगर किसी को वचन दूं या किसी को मैं कोई बात कहूं तो मैं उसको, कोशिश मेरी पूरी यही रहती है कि मैं उस बात पर अडिग रहूं और इस लाइन को मैं सिद्ध कर सकूं। और मेरे फादर ने एक्चुअली यही बोला मुझे कि अभी अपनी जमीर से कभी सौदा मत करना। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं कभी अपने जमीर को ना बेचूं। और एक शायर का शेर भी मुझे अभी याद आ रहा है कि दिल को जलाकर जमाने को दी है रोशनी, दिल को जलाकर जमाने को दी है रोशनी, जुगनू पकड़कर कभी उजाला नहीं किया। तो मेरा बेसिकली यही है कि फकीर हैं, फकीर रहेंगे, बट नाम मिल जाए वही बहुत है। मेरे फादर को मेरे ऊपर प्राउड होना चाहिए, इतना ही कहना चाहूंगा। अगर कोई बच्चा यंग जनरेशन से, इवन मैं तो कहूंगा कि पर कुछ एज के बाद में शादीशुदा लोग भी अगर इस प्रोफेशन में जाना चाहें तो ये फील्ड आप किसी भी एज में इस फील्ड में जा सकते हैं। बेसिकली अगर कोई इंसान ये सोचता है कि मैं योग सिर्फ ज्यादा फ्लेक्सिबल होऊंगा तो ही इस प्रोफेशन में मैं आगे ग्रोथ कर सकता हूं, तो ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है कि फ्लेक्सिबल तो जिम्नास्ट भी होते हैं, बट वो योगी नहीं होते हैं। जिम्नास्ट आप किसी भी अच्छे योगी से भी ज्यादा अच्छा अपनी बॉडी को मोड़ तोड़ सकता है, बट वो योगी बन जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप सीखना चाहें और कुछ एक सर्टेन एज के बाद, जैसे वर्किंग वुमन है या कुछ लोग हैं जिनके पास अभी इस क्राइसिस में जॉब चला गया है, तो वो योग सर्टिफिकेशन भी करें, ऑनलाइन योग सीखें, यूट्यूब से योग सीखें। इवन वो मेरे पास आ सकते हैं, मैं उनको एडवाइस कर सकता हूं, मैं उनको गाइडलाइंस दे सकता हूं कि इस फील्ड में आगे कैसे बढ़ा जाए। और मेरा ये मानना है कि आप सिर्फ घर पे प्रैक्टिस करके भी योग सीख सकते हैं। आपको किसी बहुत ज्यादा बड़े नामी गिरामी योगी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आज इंटरनेट पर वीडियोस के माध्यम से इतनी सुविधाएं उपलब्ध हैं कि आप इतना तो लर्न कर ही सकते हैं कि जो आपके प्रोफेशन तक आपको चाहिए। बाकी वो डिपेंड करता है कि आप कितना सीखना चाहते हैं। वो हर टीचर के ऊपर, वो तो किसी भी फील्ड में हो सकता है, बट आप मेरा मानना है कि मैं भी अपने आप को एक बहुत बड़ा योग टीचर या योग गुरु नहीं मानता हूं। एवरी डे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही रहा है। मैं हर दिन जब कोई योग का वीडियो या योग का कोई टीचर को फॉलो करता हूं, या मैं किसी इस फील्ड से रिलेटेड किसी बड़े इंसान को, बड़ी पर्सनालिटी को देखने की कोशिश करता हूं, तो मुझे लगता है कि यार ये मुझे अभी भी नहीं आता है,
या ये मैंने क्यों नहीं सीखा इतने सालों में, आज मुझे 15-20 साल हो गए, बट ये चीज मेरे नजर में क्यों नहीं आई, ये मेरे से मिस कैसे हो गई। तो इस फील्ड का कोई एक लिमिट नहीं है, लिमिटलेस फील्ड है। इस फील्ड में आप दुनिया भर में कहीं भी जाकर आप ये काम कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि फॉरेन कंट्रीज में इतनी ज्यादा डिमांड है, आपको जाने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मोबाइल से ऑनलाइन क्लासेस, जूम पर अपना एक कोई पेज बनाकर फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आप हाईलाइट हो सकते हैं। आप अपने आप को एक बड़ा स्टार इसमें दिखा सकते हैं। इवन मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप ये प्रोफेशन में जाते हैं, बाय चांस कोई रीजन से आपको अगर जॉब नहीं मिलती या काम नहीं मिलता है, बट एक जो बहुत अच्छी चीज होगी वो ये होगी कि कम से कम आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपके घर वालों का शरीर स्वस्थ रहेगा, आपके बच्चों का शरीर स्वस्थ रहेगा, तो आपके बहुत सारे पैसे बीमारियों से जो लगने वाले होते हैं वो बच जाते हैं। मेरा ये मानना है कि मेरे साथ एक बहुत अच्छी बात हुई कि मैं शुरू से ही एथलीट भी था और मैंने नेशनल वगैरह भी खेले हुए हैं, स्टेट लेवल पे भी खेला है। मैं एक बाय प्रोफेशन फिजियोथेरेपिस्ट भी हूँ, तो फिजियोथेरेपी के हिसाब से मैं मेडिकल योगा भी जानता हूँ और हमारे जो पेशेंट्स होते हैं मैं उनको योग भी कराता हूँ और फिजियोथेरेपी का कॉम्बिनेशन मिक्स करके, क्योंकि ओवरऑल ये सभी हेल्थ से रिलेटेड फील्ड हैं। तो ये सभी चीजें एक स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने के लिए। तो इससे मुझे जो पर्सनली ये फायदा हुआ है कि मैंने मेरे बच्चों को इस फील्ड में उतारने की कोशिश की। मेरे बच्चों को मैंने काफी अच्छा योगा सिखाया और वो भी काफी हद तक इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है यार, मैं उनको पैसा ज्यादा नहीं दे के जा सकूंगा, अगर बाय चांस मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी नहीं बनूंगा या बहुत रिच आर्थिक तौर पे नहीं बन पाऊंगा, लेकिन मैं उनको हेल्थ तो दे के जाऊंगा। कम से कम मैं उनकी, क्योंकि मैंने ये देखा कि बड़े बड़े जो रिच पीपल्स होते हैं, बहुत पैसा है लेकिन वो अपने फील्ड में इतना बिजी हो गए, इतना पैसा कमाने में, कि उन्होंने अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया। और जब वो हमारे पास पेशेंट बन के आते हैं तो उनको बहुत रिग्रेट होता है, वो बहुत अपने आप को पछतावा करते हैं कि सर हमने जिंदगी में सब चीज कर ली, नाम पैसा सब कर लिया, बट हम हमारे शरीर पे ध्यान नहीं दे पाए, तो अब हमारा वो पैसे कोई काम नहीं आता। तो वो जो पैसा है अब हमारी बीमारियों पे खर्च हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई इंसान योग, फिटनेस, अगर इस हेल्थ पे ध्यान देता है तो कम से कम वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आप इंश्योरेंस लेने से ज्यादा अच्छा है कि आप योगा करो। 8-10 साल से उदयपुर की काफी अच्छी बड़ी होटल्स में मेरा टाइप है, जहां मैं योगा ग्रुप लेता हूं। काफी फॉरेन क्लाइंट्स आते हैं और उन योगा क्लाइंट्स से मुझे बहुत बड़ा एक लंबा चौड़ा एक कनेक्शन मिला है, जिससे मैं फॉरेन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, फॉरेन जो क्लाइंट्स हैं, उनके साथ मैं रेगुलर टच में रहता हूं। और उसके अलावा मैंने एक डॉक्यूमेंट्री में काम किया है जो कि BBC लंदन के द्वारा प्रकाशित की गई थी लास्ट ईयर। उनकी एक सीरीज है रियल मैरीगोल्ड होटल्स करके, उसका 3rd सीरीज में एज ए योगा टीचर उन लोगों ने मुझे लिया। उन लोगों ने काफी उदयपुर में स्टडी की। एक्चुअली उनकी एक रिसर्चर की टीम आती है जो डॉक्यूमेंट्री या मूवी बनाने से पहले अपने अपने फील्ड के कुछ जो लोग अच्छे होते हैं उनको वो लोग रिसर्च करते हैं। उसके बाद वो लोग उनका इंटरव्यू लेते हैं और उस इंटरव्यू के बाद वो लोग सेलेक्ट करते हैं कि कौन इस फील्ड में हमारे साथ काम कर सकता है या हमारी इस डॉक्यूमेंट्री में काम कर सकता है। लास्ट 2 ईयर बैक मैंने BBC लंदन से जो इस मूवी सीरीज जो भी आप बोले मैं काम किया और मुझे बहुत अच्छा अप्रोच मिला, मुझे पहचान मिली और वर्ल्ड वाइड लोगों ने मुझे देखा, मुझे कमेंट्स भेजे और काफ़ी अच्छे मुझे उसके द्वारा क्लाइंट्स मिले। और एक तरह से बेसिकली ठीक है, एक आर्थिक तौर पे मैं नहीं बोलूंगा, बट मुझे एक मानसिक तौर पे बहुत संतुष्टि मिली। बिकॉज एक होता है ना कि आप अपने फील्ड के आप कितना भी कुछ भी कर लो, आपने पैसा दुनिया भर का कमा लिया, बट जब तक कि आपको उस काम की वजह से इज्जत नहीं मिले तो वो पैसा आपका कोई काम करने में मानता हूं। तो मुझे उसकी वजह से, वैसे भी मेरे फील्ड में मुझे बहुत इज्जत मिली हुई है और लोग देते भी हैं, बट उसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा अप्रोच मिला। मैं योग के अलावा मैंने डाइट एंड न्यूट्रिशन सर्टिफिकेट एंड कोर्स किए हुए हैं। मेरा काफी इंटरेस्ट भी है कोर्स। मेरा अगेन आपको बोलना चाहूंगा, कोर्स करने से कुछ नहीं होता है जब तक कि आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं हो। मैं काफी पढ़ता हूँ
इंटरनेट पे पढ़ता हूँ, और एवरीडे कोई ना कोई फूड या ड्राई फ्रूट या कोई फ्रूट्स या कोई भी ऐसा आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट है मैं उसकी स्टडी करने की कोशिश करता हूँ। काफी मेरे स्टूडेंट ऐसे भी रहे हैं या मेरा इंटरेक्शन ऐसे लोगों से भी रहा है जो नेचुरोपैथी और योगा के महारथी हैं, जो प्रिंसिपल रहे हैं स्कूलों के, तो मैं उनसे रोज कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। तो ये एक तरह का यूं बोल सकते हैं आपकी सीखने की तो कोई उम्र है नहीं। और जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, बहुत सी बार क्या होता है कि वो एक्सपीरियंस तो उनको है लेकिन वो दुनिया को दिखा नहीं पाते हैं, तो उनकी चीजें मैं गेन कर लेता हूँ और उसको मैं स्टडी करके वापस से लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। एक्चुअली ये ज्ञान आगे से आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो बेसिकली मैं फिजियोथेरेपिस्ट भी हूँ, डाइटिशियन का भी एक मैं करता हूँ, फिटनेस इंस्ट्रक्टर, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, योगा थेरेपिस्ट, नेचुरोपैथिस्ट, एज ए मैनुअल थेरेपिस्ट। मैंने ये सभी फील्ड मतलब काम किया है इस फील्ड में। और उसके अलावा मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। मैं एक कुछ कंपनी है उनमें मैं एज ए CSR हेड, CSR मैनेजर का काम कर रहा हूँ, वहाँ का सोशल वर्क में संभालता हूँ। और उसके अलावा मैं स्कूलिंग के टाइम में भी मैं नेशनल सोशल वर्क NSS से जुड़ा हुआ था, तो हमको वहाँ पर यही चीज़ सीखने को मिली। बेसिकली जो आपने समाज से लिया है आप समाज को दो, समाज से ही आपको सब कुछ, और समाज के बगैर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। हम सोशल एनिमल हैं, सोसाइटी के बीच में रहकर ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आज अब कोविड में आपने देख लिया है कि हम कितना भी बचने की कोशिश कर लें, कितना भी घर में रहने की कोशिश कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको किसी न किसी के टच में आना ही पड़ेगा। लाइक आप दूध वाले से दूध लोगे, सब्जी वाले से सब्जी लोगे, तो आप कहीं ना कहीं किसी से तो टच में आओगे। तो समाज से जो चीज आपने ली है वापस से समाज को अगर आपको देने का मौका मिल रहा है, तो ईश्वर भी बहुत कम लोगों को मुझे लगता है कि चूज करता है। ऐसा ही भगवान ने मुझे कुछ मौके दिए हुए हैं, तो मैंने मोर देन 50,000 से ज्यादा बच्चों को मैंने फायदा पहुंचाया है स्कूल के। उसके अलावा मैंने काफी अनाथ आश्रम, हॉस्पिटल्स गोद लिए हुए हैं। और पिछले 5 साल से बेस्ट सोशल वर्क का अवार्ड हमारी कंपनी को बोल लीजिए या हमको मिल रहा है। और मेरा ये फील्ड बेसिकली मैंने इस फील्ड के लिए कोई कोर्स या कोई बहुत बड़ा डिग्री डिप्लोमा नहीं किया है, बट मेरा इंटरेस्ट शुरू से सोशल वर्क में रहा है और NSS से मैंने ये सारी चीजें सीखी हैं। उसके अलावा कुछ साल मैंने कोई NGOs के लिए काम किया एज ए विदाउट सैलरी, तो मुझे वहां बहुत एक्सपीरियंस मिला। एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि मैंने बहुत गरीबी देखी हुई है, इतनी गरीबी देखी हुई है कि आपको मैं बता भी नहीं सकता हूं कि मैंने क्या क्या सहन किया है जिंदगी में। तो मेरा ये मानना है कि आज ठीक है भगवान ने गाड़ी, घर, परिवार सभी चीजें दी हैं। एक जमाना था जब फटे कपड़े, फटे हाल हमारी हालत थी, और जब मैं ग्राउंड जाता था, एथलीट था, तो जूते नहीं थे मेरे पास। 100-150 के जूते भी हम लोग नहीं खरीद सकते थे। फटे कपड़ों में हम लोग प्रैक्टिस करते थे। और बहुत से बीच में मेरी लाइफ में मैंने योग के अलावा भी अलग अलग छोटे मोटे, नहीं बोलूंगा मैं उनको भी, बड़े ही काम बोलूंगा क्योंकि उन्हीं से आगे ग्रोथ हुई है। तो मैंने बुक बाइंडिंग का कोर्स भी किया, मैंने घरों में लोगों के आरास कलर भी किया है, मैंने कुछ जैसे लाइक बुक, ये इस तरह से क्या बोल सकते हैं आप, कुछ ऐसे काम भी किए हैं जो मतलब बचपन में मजबूरियां बन गई। लाइक मैंने घुटाई का काम, जैसे संदला जिसको बोलते हैं अपन, वो काम भी किया है। तो ये चीजें एक एक्सपीरियंस है, धीरे धीरे सीखने को मिलता है और इसी से हम लोग धीरे धीरे आगे ग्रोथ करते हैं। 50 रुपए से एक महीने की 50 रुपए सैलरी वाला काम भी मैंने किया हुआ है। तो बट मैंने वहां सैलरी मेरा मेन मोटो नहीं था। मेरा मेन मोटो वहां था कि मैं कोई काम सीखूं, बस चाय के पैसे मिल जाते थे वो मेरे लिए अचीवमेंट था। और स्कूल में, जिस स्कूल से मैंने पढ़ाई की, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है मैंने, तो हमारे स्कूल में बहुत से लोग जूते, चप्पल और कपड़े वगैरह, स्वेटर वगैरह बांटने आते थे। तो एक टाइम बाद भगवान ने मुझे भी ये मौका दिया, तो सबसे पहले मैंने मेरा ही स्कूल चूज किया। जिस स्कूल से मैंने पढ़ाई की, मैं सबसे पहले उसी स्कूल में RO लगाया मैंने। फिर वहां मैंने फर्नीचर दिया, बच्चों को ड्रेसेस दी, बच्चों को जूते दिए, बच्चे को एजुकेशनल किट दिए मैंने। इस स्कूल में मैंने कलर करवाया,
मतलब जिस स्कूल से अपने को एक यादें जुड़ी होती हैं आपकी, एक तरह से आपके दिमाग में आप कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, आपके दिमाग में आपकी स्कूल की पिक्चर हमेशा घूमती होगी कि हमारे स्कूल में ऐसे हम लोग बैठते थे, ऐसे खेलते थे, इंटरवल में ऐसे हम लोग जाते थे, और एक घर स्कूल के बाहर कोई एक छोटी मोटी जो दुकान होती थी उसमें रुपया 4 आना 8 आना की जो चीज मिलके जो खुशी होती थी, वो आज बड़े बड़े डिनर भी नहीं दे पा रहे। मेरे स्कूल के बाहर एक बाई बैठती थी, वो पापड़ बेचती थी, तो वो 4 आने के 2 पापड़ देती थी, बट वो जो टेस्ट पापड़ का है वो आज मैं कितने भी बड़े फंक्शन में, कितनी भी बड़ी शादियों में गया हूँ, वो टेस्ट तो मैंने आज तक नहीं देखा। तो बेसिकली ये जो बचपन की यादें हैं, ये जो यही आपको एक मोटिवेशन देती हैं, और हर इंसान को मेरा ये मानना है कि लाइफ में कहीं ना कहीं धक्के लगने चाहिए। धक्के लगने से इंसान सीखता है मुझे क्या नहीं करना है। मेरी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए तो मुझे ये सीखने को मिला कि मुझे क्या नहीं करना है। तो वो जो इंसान नहीं सीखेगा वो ऊपर पे बहुत बड़े लेवल पे जाके धोखा खा सकता है। बहुत बड़े लेवल पे जब वो धोखा खाएगा तो उसको लगेगा कि ये तो मैं तो जीरो पे आ गया। तो मेरा ही मानना है कि वो पहले ही धक्के लग के अगर आगे बढ़ेगा तो वो ऊपर स्टेबल रहेगा। कुछ स्थितियां जिंदगी में ऐसी विपरीत परिस्थितियां बननी चाहिए जिससे आपको हमेशा एक सीख मिले कि आपको ये चीज नहीं करनी है। मैं अगर बात करूं बचपन में जाने की, तो मुझे मेरे बचपन की बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारी पिक्चर्स हमेशा ही चलती रहती हैं। एक तरह से बोलेंगे आपके वो मेरे दिमाग में लगभग रोज ही मेरे दिमाग में चलती हैं, क्योंकि बचपन को कौन भूल सकता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे बचपन के, कॉलोनी के, तो हम लोग लाइक तालाब पे नहाने जाते थे, जंगलों में कहीं कोई फ्रूट्स हैं लाइक जामुन तोड़ने जाते थे, किसी के घर के अंदर अगर कोई जामुन का या कोई दूसरा पेड़ है, इमलियां तोड़ने जाते थे। और बचपन के जो गेम हम लोग, आजकल वो गेम तो बच्चों को चाहिए भी नहीं, क्योंकि बच्चों को तो हम लोग बिना पैसे वाला गेम खेलते थे, लाइक वो जो कंचे होते हैं, वो जो गुल्ली डंडा होता है, वो बेट के पैसे नहीं होते थे हमारे पास। एक्चुअली में हमारे कॉलोनी में जितने हम बच्चे थे, तो हम लोग, मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार सुखाड़ा सर्कल पर बेट मिलते हैं बाहर, वो जो लकड़ी के वो बेट हमारे पास नहीं होते थे, तो हम लोग 2-2, 5-5 रुपए सब इकट्ठा करके वो लाते थे। और वो लाने के बाद वो तीसरे दिन वो बेट टूट गया, तो वो मुझे दिन याद है कि यार कितनी मुसीबत से पैसा इकट्ठा किया था और वो बेट टूट गया। बट वो मजा था, बचपन का जो यादें हैं वो मैं नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में बचपन में मैंने इतनी अच्छी चीजें देखी हैं, मुझे लगता है कि वो बचपन तो वापस आ जाए, क्योंकि वो स्ट्रेस फ्री लाइफ थी। आज मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी, माँ बाप की बीमारी की जिम्मेदारी, आगे फ्यूचर की जिम्मेदारी, मतलब बच्चों के फ्यूचर की तो है ही है, उसके अलावा आगे क्या होगा वो हमेशा दिमाग में चलता है। बट बचपन में ये चीज कुछ भी नहीं थी। घर से जो निकल गए वो निकल गए, शाम को ही आते थे, घर पे आने के बाद इतना थक जाते थे। मम्मी, एक्चुअल में हमारा घर इतना छोटा था कि 1 कमरे का मकान था, तो किचन हमारे घर में नहीं था, बाथरूम हमारे घर में नहीं था, तो एक ताक होती थी, उस ताक में ही वो जो गैस वाला जो एक वो छोटा नूतन चूल्हा होता है, केरोसिन वाला वो चूल्हा था, और 5 बर्तन लिटरली थे हमारे पास। तो वो वहीं उस छोटे से कमरे में उठा के वापस ऊपर रख देते थे ताक में, और वापस जब नीचे लाते थे, और वो जो मम्मी बैठा कर सामने जो खाना खिलाती थी, लहसुन की चटनी हाथ से बटकर, वो टेस्ट तो मैंने आज तक वापस आ ही नहीं रहा है, और मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ। काम के अलावा एक्चुअली में मेरा फील्ड जो है वो योगा और फिटनेस फील्ड है, तो मुझे बेसिकली म्यूजिक सुनना और वॉक करना मुझे बहुत पसंद है। म्यूजिक सुनते हुए अकेली सुनसान रोड पर, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा हो, और घंटों वॉक करना मुझे बहुत पसंद है। उसके अलावा मैं म्यूजिक सुनता हूँ, स्पिरिचुअल वीडियोस सुनता हूँ, मोटिवेशनल स्पीच सुनता हूँ, वेब सीरीज देखता हूँ, कुछ अच्छी जो नॉलेजेबल वेब सीरीज होती है वो देखता हूँ। मेरा सबसे ज्यादा अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो बच्चों को पढ़ाने में है, बट वो बच्चे मेरे हर टाइम, बच्चे एक्चुअली उनके मूड में होते हैं, तो हर टाइम जो एक होता है ना कि भाई दिन भर हम जो काम में से एक पर्टिकुलर घंटा 2 घंटा जो निकालते हैं, हमको लगता है कि बच्चा उस टाइम में पढ़े, बट ऐसा होता नहीं है। बच्चा अपने हिसाब से चलता है, तो बच्चों को पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
माँ बाप की सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ अपने मम्मी पापा के लिए, और मेरी लाइफ में मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। एक ही चीज़ अगर कुछ चाहिए तो मेरे मम्मी पापा की हेल्थ। अगर आप कोई मुझे बोले कि जिंदगी में सबसे अच्छी चीज अगर आपको क्या लगती है, तो मुझे लगता है कि मेरे मम्मी पापा जो मेरे सामने हैं, उनका आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ा है। एज ए योगा टीचर पिछले 15 साल से मुझे एक्सपीरियंस है। एज ए फिजियोथेरेपी मुझे 10-12 साल का एक्सपीरियंस है। फिटनेस इंडस्ट्री तो मेरे बचपन से, क्योंकि मेरे फादर अखाड़ा चलाते थे, पहलवान थे, तो बचपन से हमको उन्होंने फिटनेस का गुर सिखाया है। एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ अच्छी कंपनीज के लिए एज ए मैं CSR कंसल्टेंसी करता हूँ, सोशल वर्क की कंसल्टेंसी करता हूँ। और भी आप एक तरह से ये बोल सकते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड सभी सेक्टर, चाहे वो मैनुअल थेरेपी हो गई, चाहे वो मसाज थेरेपी हो गई, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड फिजिकल बॉडी बिल्डिंग हो गई, या मान लो आप एक तरह से वेट रिडक्शन हो गया, है ना, तो इस चीज के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना नंबर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। लिखिए 9887067569